सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। सो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरी हैं। अगर आप सोच रहे हैं एमबीबीएस बाहर कोई दूसरे कंट्री से करने के लिए, या कि किर्गिस्तान हो गया, रसिया हो गया, ये सब कंट्री से आप एमबीबीएस करना सोच रहे हो, तो कुछ इन बातों का आप ध्यान रखें। आपका सारा डाउट जो होता है वो इस वीडियो में आपको क्लियर होगा, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, तो प्लीज ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं उन बच्चों से रिव्यू ले रहा हूँ वो जो हमारे सीनियर है एक तरीके से, ठीक है। तो उनसे ही मैं पूरा रिव्यू ले रहा हूँ कि क्या वहाँ होता है, किर्गिस्तान में किस तरीके का पढ़ाई होता है, कैसे आपको सेटलमेंट में हेल्प होता है, सारा चीज A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो हमारे साथ है वेद प्रकाश पटेल जी, जो कि ओस स्टेट यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इनसे मैं कुछ सवाल जवाब करूंगा, उससे आपको सारा चीज का आइडिया लग जाएगा, जो वही बेसिक सा सवाल जो आपके मन में रहता है बिफोर गोइंग टू द अब्रॉड, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आप कॉलेज वॉलेज के बारे में एक बार। गुड इवनिंग प्रशांत जी। गुड। मैं अभी लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। वो स्टेट यूनिवर्सिटी में वो स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि किर्गिस्तान में है, जिसमें अभी लगभग 5,000 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो कि और जिसका एफएमजी पासिंग रेशियो भी 4th रैंक पे है अभी, जो कि हम्म। हाईली मतलब एडवाइजेबल कॉलेज है अभी के टाइम हाँ, पे। किर्गिस्तान में, ठीक है। तो इसका एडमिशन का किर्गिस्तान प्रोसेस कैसा है, स्टार्टिंग से अपन जैसे नीट का एग्जाम देने के बाद कैसा एडमिशन का प्रोसेस रहता है? एडमिशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है इसमें। जैसे कि अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन कराना चाहेंगे, तो आपको पासपोर्ट बनाने के लिए देना पड़ेगा, और 10th और 12th का मार्कशीट देना पड़ेगा, जिसको हम दिल्ली पहुंचाएंगे। और उसके बाद नीट का जो रिजल्ट आया होगा, जिसमें हम्म। से इस बार शायद ओबीसी का 100, अरे हाँ, इसका बस थोड़ा सा जस्ट लिस्ट क्वालिफाई कट कर दें। क्वालिफाई है तो अपन एडमिशन ले सकते हैं आप। हाँ, हाँ। जस्ट क्वालिफाई है तो बहुत ही, जैसे 100 नंबर ऐसा कुछ ही हाँ, होगा 144, आसपास। 144 पासिंग क्राइटेरिया है नहीं नहीं इसका। नहीं, वो ज्यादा है। हाँ, वो जनरल वालों का है। एस टी हाँ, वो जनरल ओबीसी वालों का लोग है। का भी बहुत ही कम है। हाँ, ओबीसी वालों का जैसे कम है, ये मैं जनरल का। ओबीसी का 110-11 ही होगा, और एस टी एस सी का वही 97 के आसपास होगा। हाँ, तो इतने कम नंबर पे भी आप एमबीबीएस कर सकते हैं, मतलब ठीक है। अब्रॉड से। तो उसका वहाँ का लाइफ स्टाइल कैसा है किर्गिस्तान का, जैसा जहाँ पे आप रहते हो, मतलब जो कॉलेज है आपके आसपास? कॉलेज का लाइफस्टाइल मतलब इंडिया में ही जैसा है लगता है, क्योंकि 5,000 का स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ हम्म। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम बाहर में है करके। 5,000 सारे, उन लोगों से सीनियर्स और जूनियर्स के बीच अच्छा तालमेल रहता है। तो और हमारा जो क्लासेस है वो भी इंडियन स्टूडेंट्स के साथ ही लगता है। तो ऐसे ही नॉर्मल, ऐसा कुछ सडन चेंज नहीं आता है कि कहाँ आ गए टाइप। ऐसे ही नॉर्मल रहता है सब। अच्छा अच्छा। कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है। और आपको क्या कहते हैं, फर्स्ट ईयर में एडजस्ट करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि नए जगह पे जाते हैं, तो उस समय कैसे एडजस्ट किए अपने आप को? हाँ, फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा नया तो लगा था जब आए थे पहली बार, लेकिन एक साथ सीधा 1,000 बच्चे का एडमिशन होता है, और सारे हॉस्टल में हम एक साथ ही रहते हैं। कॉलेज भी हॉस्टल से जुड़ा हुआ ही है, तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं आया। थोड़ा मौसम का चेंज आया था, जो कि दिसंबर 15 से लेके Feb 15 तक रहता है, थोड़ा चिल्ड रहता है। बाकी हॉस्टल्स में सारी जगह हीटर लगे हुए हैं, कॉलेजेस में भी हीटर लगे हुए हैं। तो बस ट्रैवलिंग करने के टाइम थोड़ा बहुत ठंड लगता है, बाकी तो फिर सेटल हो जाता है जल्दी से। सारे हम्म। सीनियर्स काफी हेल्पफुल हैं, सारे स्टाफ्स जो ठीक भी है। हैं, वर्कर्स यहाँ पूरे कोऑपरेट करते हैं। तो आप किर्गिस्तान में पढ़ रहे हैं, और कॉलेज का क्या है, क्लास स्ट्रेंथ कितना है, जैसे कि एक क्लास में कितने बच्चे को पढ़ाते हैं एक साथ? जैसे कि 1,000 बच्चे आते हैं, तो हर ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको पतोक बोलते हैं। फर्स्ट पतोक में 250, ऐसे सेकंड पतोक, थर्ड पतोक में 250-250 स्टूडेंट्स करते हैं। फिर उसमें से 20-20 बच्चों का अलग एक क्लास लगता है।
और लेक्चर सारों का 250-250 का एक साथ में होता है, ऐसे पढ़ाते हैं क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स हैं अभी, तो ऐसा रहता है क्लासेस और वहाँ बैच और वगैरह लेक्चर। कम चलता है क्या, जैसा मैंने सुना है? क्या क्या? रसिया वगैरह में बैच वगैरह का सिस्टम चलता है, एक बैच में 15 बच्चों को पढ़ाते हैं एक साथ। हाँ हाँ, वही बताया आपको कि क्लासेस 15-15 लोगों का अलग अलग से रहता है। बाकी हम्म एक जो मेजर लेक्चर होता है, जो हम्म। मेजर लेक्चर होता है वो 250 बच्चों का एक जगह पे जो फैकल्टी रहते हैं वो पढ़ाते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल क्लासेस जो होता है वो 15-15 बच्चों का अलग से डिवाइडेड रहता है। ये चीज तो वो सही है साल भर इंडिया चलता से। है। इंडिया से तो ये चीज सही हाँ है एक मतलब तरीके से। 1-to-1 इंटरेक्शन बहुत अच्छा हाँ, होता है वन टू वन टीचर से, इंटरेक्शन अच्छा है, हाँ। सारा चीज। हम्म। तो वहाँ अटेंडेंस ये का होता क्या क्राइटेरिया वगैरह सब क्या रहता है क्लासेस जाने है का? अटेंडेंस जैसे वहाँ का एग्जाम पैटर्न ऐसा है कि 2 मॉड्यूल होता है, फिर उसके बाद एक सेमेस्टर एग्जाम होता है। तो हम्म उस मॉड्यूल में लगभग 10 क्लासेस लगती हैं, जिसमें अगर 3 एब्सेंटीज आप नहीं कर सकते, मतलब 2 एब्सेंटीज चलता है, तीसरा एब्सेंटीज भी चलता है, मतलब 3 से ज्यादा एब्सेंटीज आप नहीं कर सकते एक मॉड्यूल में। और एक मॉड्यूल में लगभग 10 क्लासेस होती हैं मिनिमम, अच्छा। है ना। और अगर कोई मेजर हेल्थ इशू है तो फिर उसको अपन डॉक्टर का वो दिखाएगा तो वो तो चलता ही है। बाकी ऐसे हाँ, बिना कोई मतलब के अपन आप नहीं कर सकते एक तीन सबसे है बड़ा ऐसा। सवाल उठता है फर्स्ट सबसे बड़ा सवाल उठता है फर्स्ट ईयर में लोग जाते हैं तो फिर रैगिंग जैसे इंडिया में होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत सारा होता है, बहुत ज्यादा। तो वहाँ का क्या सिस्टम है रैगिंग हाँ, का? नहीं नहीं, यहाँ मतलब इतने बाहर से बच्चे आ रहे हैं तो ये सिस्टम को कॉलेज वालों ने भी एकदम स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड कर दिया है। और सारे जो भी कंपनी यहाँ से लेके जाते हैं, 2 कंपनी हैं, WS और WCIC, तो इन लोगों ने पूरी तरीके से बैन कर रखा है। एक अलग से कमिटी है कॉलेज की भी, इन कंपनी वालों की भी, कि आप वहाँ डायरेक्ट आप कंप्लेन कर सकते हैं। और नहीं, ये बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ एकदम जीरो है, क्योंकि हम्म। सीनियर्स भी नहीं करते हैं। क्योंकि सीधा एक ही है कि सीधा फेल कर देंगे अगर कोई करेगा, हाँ, तो ऐसा है वहाँ पे कि मतलब सीनियर का तो ज्यादा सीनियर करते ही नहीं कॉपरेशन है। रहता है, कॉपरेशन हाँ रहता है। मतलब दोस्त टाइप से ही रहते हैं, कोऑपरेट रहते हैं, बस हम्म। नॉर्मल सर बोलना होता है सीनियर्स को। बाकी और कोई रैगिंग ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा अच्छा, ठीक है। और वहाँ पर वेदर का क्या इशू है, मौसम वगैरह कैसा रहता है? क्योंकि मौसम ज्यादा मौसम इम्पोर्टेंट है लोगों को तो जाने के हाँ, लिए। स्नोफॉल स्नोफॉल होता है नॉर्मल। देखो, 15 दिसंबर से लेके 15 फरवरी तक 2-3 महीने का रहता है, जिसमें एक्सट्रीम कोल्ड झेलने को पड़ता है। बाकी तो नॉर्मल इंडिया जैसे ही बढ़िया मौसम रहता है बाकी टाइम, हम्म। एकदम सही रहता है। कुछ बस वायरल दो कोल्ड तीन महीना वगैरह झेलना सब, पड़ता है। क्योंकि अपन इंडिया में एक बार मौसम चेंज होता है तो कोल्ड लग जाता है, वायरल हो जाता है, वहां पे तो कैसा? यहाँ देख, पॉपुलेशन इधर ज्यादा नहीं है उतना, तो उतना ज्यादा वायरल फीवर भी ये सब नहीं होता है। बस स्टार्टिंग में थोड़ा वेदर को करने के बाद टॉन्सिल्स वगैरह होते हैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, जब कोल्ड एयर इनहेल करते हैं तो। बाकी तो ऐसा ऐसा सब हाँ, हेल्दी ही रहता है। एयर पोल्यूशन वगैरह भी नहीं रहता है ज्यादा, तो ये सब चीज होने का हाँ नहीं 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 देखना नहीं, पड़ता है। बिल्कुल एयर हाँ पोल्यूशन ही नहीं है वहाँ, साउंड पोल्यूशन भी नहीं, हॉर्न ही नहीं है। हाँ। हॉर्न बहुत अलाउड ही नहीं है ऐसे बजाना ज्यादा, तो ये सब सही है इधर। और वहाँ एग्जामिनेशन का क्या सिस्टम रहता है, एग्जाम कैसे किस तरीके से होता है? एग्जामिनेशन जैसे कि मॉड्यूल 1 हो गया, मॉड्यूल 2, उसके बाद फिर ऐसे 1 होता है, उसमें एवीएन होता है। तो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 तो रिटर्न होता है, 30-30 मार्क्स का होता है। और जो एवीएन होता है वो 40 मार्क्स का होता है। तो आपको टोटल 60 लाना रहता है। तो मॉड्यूल सिक्सटी थर्टी परसेंट है? थर्टी में से 15-15, हाँ 60% पासिंग क्राइटेरिया, और जो कि अचीवेबल है, हो जाता है। ऐसा हो नहीं है जाते हैं कि मतलब। बहुत एक ज्यादा बार है। जो फेल हाँ फेल हो करता है जाता है। उसके लिए, अगर फेल मान। करते हैं फिर उनका अलग प्रोसीजर है। हम्म। फेल हो गए तो फिर उनको फिर से क्लासेस जाने पड़ेंगे, साथ साथ ही दो इस क्लास करके वो पिछले वालों का भी बैकलॉग क्लियर करके वो एग्जाम जूनियर्स के साथ देके सब खत्म करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है अच्छा। वहाँ का सिस्टम। और वहाँ पे ग्रेडिंग वगैरह को सिस्टम नहीं होता, जैसे रसिया यूक्रेन में ग्रेडिंग का सिस्टम होता है, 5 3 2 1 ऐसा ग्रेडिंग होता है, जैसा मैंने हाँ देखा है। ऐसा ग्रेडिंग तो नहीं है ऐसे, मतलब अगर 90 से ऊपर आए तो फिर रेड मार्क ऐसे टाइप से उतना नहीं है। ऐसा हम्म। कुछ ऐसा ग्रेडिंग का क्राइटेरिया नहीं है, डायरेक्ट नंबर्स मिलते हैं।
तो एक चीज और है, ये सब। एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ स्कॉलरशिप मिलता होगा वहां पे। हाँ, यहाँ बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम बहुत सारे कंडक्ट करवाते हैं। हम्म। WCIC कंपनी जो है, मतलब वो सारे कंपटीशन एग्जाम होते ही रहते हैं। हाँ। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एग्जाम्स होते हैं, स्कॉलरशिप होता है 50,000, 1 लाख, ऐसे प्राइस पूल रहता है, हर महीने होता है। ये किसी कॉलेज में नहीं होता होगा, हर महीने क्विज कंपटीशन होता है। तो तो आप अगर आप कोई थोड़ा सा। बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है पढ़ने में, वहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है पढ़ने में, तो वो बिना पैसे के भी यहाँ पढ़ लेगा। और ये तो कई बहुत सारा ओलंपियाड्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहते हैं। हम खुद जाते हैं बिस्केक वगैरह, यहाँ का कैपिटल है। ओलंपियाड भी बहुत सारा होता है, ठीक है। और स्कॉलरशिप एग्जाम्स तो होते ही रहते हैं। तो वहां पे आप रहते हैं, उसके बाद लैंग्वेज बैरियर भी आता होगा आपको लोगों से इंटरेक्ट करने में। हाँ, हाँ, लैंग्वेज बैरियर का तो दूसरे कंट्री में जाओगे तो दिक्कत होगा ही, लेकिन इसमें है कि जब फर्स्ट ईयर में रहेंगे तो फर्स्ट ईयर एक क्लास लगते रहता है। तो एक क्लास में बेसिक चीज आपको सब कुछ सिखा दिया जाता है जो डे टू डे में काम आएगा, लोकल से इंटरेक्ट करने में। बाकी तो फिर क्लासेस से सब कुछ कवर हो जाता है, और ऐसे ही हो जाता है, मतलब बातचीत करके तो सीख जाते हैं लोग एक लैंग्वेज साल का में। अलग से कोई सब्जेक्ट पढ़ाता होगा मतलब फर्स्ट ईयर में ऐसा। हाँ, 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 उसमें भी है, मतलब उसका एग्जाम भी देना पड़ेगा आपको। नॉर्मल प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, उतना टफ नहीं रहता। और क्या वहाँ के टीचर और लोग मतलब कैसे हैं? बोल के बस। वहाँ के टीचर लोग कैसे हैं? कुछ हाँ, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह तो नहीं होता है इंडिया में इंडियन नहीं, स्टूडेंट नहीं, का? नहीं, नहीं, वो सब। नहीं, नहीं, वो एज ए टीचर सबको मेंटेलिटी उनका सेट हो करके रख दिए हैं कि सबसे वेल बिहेव ही करना है, सारे अच्छे से बात करते हैं, सारे इंग्लिश टीचर्स रहते हैं। और कोई ऐसा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती टीचर्स की तरफ से। हाँ। और तो वहाँ क्लासरूम जो होता होगा उसमें आपको इंडियन स्टूडेंट और फॉरेन स्टूडेंट सबको कंबाइन करके लेते हैं, या फिर सबका अलग अलग रहता है? फॉरेन वाले का अलग रहता है? नहीं, नहीं, इंडियन और फॉरेन, हाँ, दोनों का अलग अलग क्लासेस लगते हैं। अच्छा। और उनके टीचर्स भी अलग अलग। अब एक बहुत उनको रशियन में पढ़ाया मेजर जाता है, और मेजर एक इशू होता हम है इंग्लिश में खाने पढ़ाए का जाते हैं। रहने का। तो फूड और मेस का क्या सिस्टम वहाँ का रहता है, कैसा है देखो, जैसे ही फर्स्ट ईयर में आएंगे, जो जितना साल हॉस्टल में रहना चाहे हॉस्टल में रहेगा, बाकी फर्स्ट ईयर तो कंपलसरी है हॉस्टल में रहना। और बाहर भी हाँ। रहोगे तो दोस्त नहीं बन पाएंगे, तो फर्स्ट ईयर रहना ही चाहिए। और उसमें मतलब सारे लोग एक जगह पे रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आता, और इंडियन फूड है, सुबह चाय नाश्ता, लंच डिनर, सब कुछ इंडियन कुक हैं, साउथ के कुक हैं, सारे स्पेशलिस्ट लोग रहते हैं इधर। कोई दिक्कत नहीं आती खाने पीने की, सारे इंडियंस मिलेंगे आपको इंडियन खुद फूड। से अगले साल से सारे मतलब इंडियन खुद फूड। से बना सकते हैं ऐसा? अगले साल से मेस नहीं भी हाँ, लगा अगले साल सकते? से। हाँ, अपने मन से बना लो, किचन का भी सुविधा है। हम्म। और इंडियन मैस यहाँ पे चलता भी है, मतलब बाहर से भी कई लोग इंडियन मैस भी प्रोवाइड करते हैं। कैफेज टेस्ट है, टेस्ट इंडियन ही इंडियन रहता कैफेज है। होगा मतलब वहाँ के जैसे, हाँ, यहीं के इंडियन। जैसा थोड़ा सा लगता होगा। हाँ, वहाँ इन दो तीन लोगों ने खोल के भी रखा है अपना कैफे अलग से, तो वहाँ अच्छा नहीं लगा तो आप हॉस्टल से बाहर भी खा सकते हैं। हम्म। सारा चीज बिरयानी से लेके डोसा, इडली, मोमोज, सब पानी पूरी सब अवेलेबल है। सही है। थोड़ा महंगा रहता है, बाकी अवेलेबल मिल है। तो जाता है कम से कम इंडिया जैसा वहाँ का। हाँ, मिल तो हाँ। जाता है, ऐसा है बस। तो उसका पेट भर सकते हैं आराम से। हॉस्टल हॉस्टल कैसा है वहाँ का? गवर्नमेंट अकोमोडेशन है या हॉस्टल वेल प्राइवेट फर्निश्ड, अकोमोडेशन है? गवर्नमेंट अकोमोडेशन भी है, जो कि 18,000 रुपये पूरे साल का लगता है। वहाँ हम्म। भी हम करवा सकते हैं अगर कोई चाहे तो, है ना। और ऐसे प्राइवेट अकोमोडेशन भी है, वेल फर्निश्ड रहता है। 2 लोगों का रूम है, 4 लोगों का रूम है। बाकी फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा सा अकोमोडेशन में सिंगल नहीं मिल पाएगा। बाकी 2 लोग मिल जाएगा, 2 लोग का। रूम अच्छा रहता है वेल फर्निश्ड, मतलब सब कुछ लगा के देते हैं? हाँ, एकदम, एकदम, टेबल एकदम। बेड वगैरह सब हाँ, कुछ? हाँ, एकदम हीटर, हीटर, टेबल, वाईफाई, फुल सारे सुविधाएं हैं। हम्म। और आपका यूनिवर्सिटी कैसा है मतलब? अच्छा है मतलब ओस स्टेट यूनिवर्सिटी जो आपने हाँ, बताया? वो स्टेट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट, सारे WHO NMC अप्रूव्ड है, सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है यहाँ का।
हम्म। और फोर्थ रैंक का आया है इस बार, मतलब एफएमजी पासिंग रेशियो में वर्ल्ड में। इतने टॉप टॉप यूनिवर्सिटीज हैं लेकिन उसमें फोर्थ रैंक है पासिंग हाँ। रेशियो, एफएमजी पासिंग रेशियो। इसका मेन कारण है कि सारे टीचर्स इंडिया के जो टॉप फैकल्टीज हैं, दीपक मारवा, जो मैरोस के फैकल्टीज हैं, ये डॉक्टर आजम, प्रीति शर्मा, ये सारे टीचर्स आपको यहाँ पे सारा सब्जेक्ट पढ़ा के जाते हैं एक बार। हर हर ईयर आते हैं ये, हर ईयर। सही है। तो ये एक बेनिफिट है जो कि बहुत दूसरे यूनिवर्सिटी में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसके यही साथ साथ किर्गिस्तान में एफएमजी, जलालाबाद ओस स्टेट। एफएमजी के लिए ये कॉलेज हाँ मतलब वही अच्छा है, एफ क्राइटेरिया अच्छा है। हाँ एफएमजी के लिए प्रिपरेशन के लिए ये वो आते हैं स्पेशली, और सारा कंटेंट पढ़ा के जाते हैं। हाँ। और और आपका। स्कॉलरशिप एग्जाम्स तो होते ही रहता है मोटिवेशन के लिए, पढ़ने का हम्म। मोटिवेशन के लिए। तो उसमें रसिया में, सॉरी, आपका किर्गिस्तान में किस तरीके से सब्जेक्ट ईयर वाइज डिवाइड होता है? जैसे अपन फर्स्ट ईयर में यहाँ पर में 3 सब्जेक्ट हाँ होता है, हाँ, सेकेंड ईयर में कैसा? सेम 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 ऐसे ही रहता डिवाइडेड रहता है, ऐसे। हाँ सेम ऐसे ही डिवाइडेड रहता है। है? अच्छा। तो जैसे फर्स्ट ईयर में ये जैसा तो इंडिया सब में रहता है, सेम वहाँ किर्गिस्तान में भी रहता है? हाँ 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 सेम बिल्कुल। और जैसे रसिया में होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में, ये सब? हाँ वो तो खैर एक आध मॉड्यूल के लिए रहता है, एज ए कुछ ज्यादा नहीं, बस बेसिक मशीन का समझ जाने करके। हाँ वो हाँ। इंडिया में भी होता है लेकिन अपन उसको अलग से सब्जेक्ट का नाम नहीं देते हैं, ये थोड़ा सब्जेक्ट का नाम दे दिए हैं। हाँ हाँ, वहाँ पे दे देते बस हैं। खाली मशीन के बारे में पढ़ना है, हाँ मैथ्स फिजिक्स मतलब कैसे वो काम करेगा मशीन, वो सभी समझाते हैं। जो अपन बेसिक ट्वेल्थ में पढ़ते हैं वही चीज उसमें वो पढ़ाते हैं वहाँ पे, हाँ बेसिक हाँ देखते हैं। हाँ। हाँ हाँ वही वही वही, हम्म। जो काम आने वाला बेसिक चीज है, जो जितना मैथ्स काम आएगा एमबीबीएस के 5 साल में, जितना फिजिक्स काम आएगा, जितना केमिस्ट्री काम आएगा, वो सारा पढ़ा देते हैं कि क्योंकि अपन नीट वाले जो कमजोर बच्चे होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, जो एडमिशन ले रहा है, अगर उनको बेसिक आइडिया नहीं हो भी होगा तो वहां से वो आइडिया लेके अपने एमबीबीएस जर्नी के जितना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स समझ लेगा। वहाँ के टीचर लोग कैसे हैं? मतलब वहीं के टीचर हैं या फिर कोई बाहर कंट्री से टीचर आते हैं वहाँ पे, मतलब हाँ जो बाहर सब्जेक्ट कंट्री पढ़ाते से भी आते हैं, पाकिस्तान के भी टीचर्स हैं जो कि पूरे इंडिया इंडियन में पढ़ाते हैं, बांग्लादेश के हैं, इंडियन टीचर्स भी हैं, साउथ इंडियंस के टीचर्स भी हैं, यहाँ लोकल टीचर भी हैं, और यहाँ की कैपिटल है बिस्केक, वहाँ के भी टीचर्स हैं। तो सारा एक टीम है, प्रॉपर टीम है, वेल एजुकेटेड, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हैं? तो अगर मान लो हॉस्टल में अपन रहते हैं तो वहाँ पर में सिक्योरिटी वगैरह अच्छा रहता है वहाँ पे, गर्ल्स हाँ बॉयज के लिए? कैमरा है, पूरा सीसीटीवी कैमरा। हाँ गर्ल्स बॉयज के लिए सेपरेट हॉस्टल है, सेपरेट सब अकोमोडेशन? में कैमरा लगा हुआ है। वार्डन एकदम वगैरह गार्ड वार्ड मतलब एकदम हमेशा सही लगे। से, वार्डन वगैरह हाँ का वार्ड रिस्पॉन्स अच्छा रहता है वहाँ पे? हाँ हाँ वार्डन वगैरह सही से मतलब मैनेज करते हैं सारा चीज, एक चीज और है, कोई जब स्टूडेंट्स को अपन दिक्कत आने नहीं। कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो उसका सबसे पहले हॉस्पिटल देखते हैं, ताकि सीखना तो अपन को वहीं पे है। तो कुछ हॉस्पिटल वार्ड ओपीडी के बारे में कुछ हाँ बताइए, क्या उसका हाँ चलता है? हाँ अपना खुद का यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल भी है। और कई लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, कई फेक यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं जहाँ उनका हॉस्पिटल ही नहीं रहता, जो कि एनएमसी लिस्ट में ये एनएमसी के लिखा लिस्ट में गया है, है रहता ही नहीं है कि फिर तो। हाँ। हाँ कि हॉस्पिटल होना चाहिए, 64 बेड का मिनिमम हॉस्पिटल होना चाहिए, लेकिन इसको लोग चेक नहीं करते हैं और आ जाते हैं, तो फिर फंस जाते हैं बाद में। हम्म। तो फिर अपना तो प्रॉपर हॉस्पिटल है, वहाँ ओपीडी अपन देखते हैं। बच्चे को ओपीडी और मतलब एक्सपोजर क्लिनिकल देखो, एक्सपोजर कौन सी ईयर, हाँ कौन सी ईयर में क्लिनिकल जाते एक्सपोजर फर्स्ट ईयर में तो बेसिक बेसिक चलता है, सेकंड ईयर में अपन जाना चालू करते हैं, फिर थर्ड फोर्थ ईयर तक फिर सर्जरी जो परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको हम बाहर से देख सकते हैं। हैं? ऐसा है, तो कुछ नॉर्मल सिखाते भी होंगे कुछ कुछ एम्बुलेशन, मतलब कॉलेज में, जैसे अपन इंडिया में भी हाँ एक कैनुला चीज वगैरह। सिखाते हैं। हाँ, बेसिक चीज मतलब सिखाते हैं, लाइफ सपोर्टिंग मेजर्स हाँ वगैरह। हाँ 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 वो सारे चीज सिखाते हैं। हाँ। तो इसका आप ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना हो जाता होगा? जैसे अपन इंडिया से जाते हैं हर साल कितना, जैसे? अब तो जैसे कि इंडिगो खुल गया है, तो इंडिगो खुल गया है तो बहुत सस्ते में फ्लाइट हो जाता है, लगभग 30,000 में आने और जाने दोनों का हो जाता है, विथ हाँ। लगेज, मतलब दिल्ली तक
तास्केंट टू दिल्ली। हम्म। तो 30,000, 35,000 मान लो, उसमें तो हो ही जाएगा एक बार आना जाना मतलब। विदाउट। हाँ, आना जाना 30,000। हाँ तो अगर आप मान के अभी चलो पहले महंगा होता था, तो। लेकिन अब इंडिगो, हाँ, इंडिगो आ गया है तो फिर अब सस्ता हो गया है। पहले जब पहले बोलते थे कि बहुत ज्यादा आने जाने में खर्चा है, लेकिन अब वो नहीं होता है। हाँ सही है, फिर तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी ज़्यादा है नहीं, ये तो ठीक है। हम्म। और वहाँ का कॉलेज लाइफ क्या, कल्चरल इवेंट्स जैसे इंडिया में होता है बहुत सारा कल्चरल इवेंट्स, वो सब भी। हाँ, यहाँ वही, जितना ज्यादा कल्चरल इवेंट्स भी किसी कॉलेज में नहीं होता होगा मेरे को लगता है, जितना एज ए अब्रॉड कंट्री देखेंगे यहाँ। पूरा दिवाली, होली, साउथ इंडियंस का जितने भी है सारे होते हैं। ईद ईद भी मनता है, जितने भी मुस्लिम के जितने फेस्टिवल्स होते हैं सारे एकदम बहुत बढ़िया तरीके से मनाते हैं। हर चीज, दीपावली हो गया, होली हो गया, न्यू ईयर हो गया, क्रिसमस हो गया। क्रिसमस तो देखने लायक होता है, न्यू ईयर भी। पूरा ग्राउंड, ओपन ग्राउंड सेलिब्रेशन होता है। हाँ क्रिसमस तो तो एक जगह चार है। हजार लोग आएंगे। हाँ क्रिसमस तो बहुत हाँ, और है। एकदम ओपन डीजे होता है, सारे जिसको डांस करना है वो डांस करते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं। और सारे गेम्स होते हैं। ऐसा नहीं कि खो खो कबड्डी तो इंडिया में बंद हो चुका है, लेकिन इधर साउथ वाले बहुत स्टूडेंट्स हैं, वो खो खो कबड्डी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है। वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है। और क्रिकेट तो बहुत ही कुछ ज्यादा ही सीरियस खेलते हैं इधर क्रिकेट, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज के लोग हैं। सब अपना अपना पार्टिकुलर टीम बना बना के, जैसे महाराष्ट्र का अपना एक टीम, हरियाणा का अलग अपना एक अलग टीम, स्टेट का। पंजाब का अपना एक टीम। हम्म। हाँ, सारे कंपनी के जो WCIC हैं, WS, इनका अपना अपना एक टीम होता है। तो उसका भी अलग ऑप्शन होता है क्रिकेट में, मतलब। तो ये सारे इवेंट्स भी वेल मैनेज रहते हैं एकदम। कल्चरल टीम है इस चीज के लिए। बढ़िया है वहाँ पे। ऐसे ड्राइंग कंपटीशन, सीनियर का आर्ट कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, सारा डांस कंपटीशन, सारा चीज। वहाँ सीनियर का सपोर्ट भी हम्म। अच्छा मिलता है, सब कुछ अच्छा है एक तरीके से, बैकग्राउंड सब कुछ अच्छा है मतलब। इन कंपैरिजन टू द हाँ, इंडिया और वहाँ भी आपको सेटल करने में आसानी मिलता है, मतलब अच्छा रहता हाँ, और सबसे ज्यादा इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ सबसे ज्यादा FMG पासिंग रेशियो है। है, हाँ ये चीज एज बहुत अच्छा है कम्पेयर वहाँ। टू अदर कंट्रीज। हाँ, हाँ क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये स्कॉलरशिप, स्टूडेंट्स इंडिया से फैकल्टीज बुलाना, ये सारे भी हैंड टू हैंड चलते रहते हैं ना, तो तो वहाँ पे अगर मान लो एडमिशन सही हो रहता है। जाता है कोई भी XYZ कंसल्टेंसी के थ्रू, ठीक है, तो उस समय उसके बाद कंसल्टेंसी वाले लोग उस पर अच्छे से ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं, मतलब एज अ गार्जियनशिप ही ध्यान देते हैं। हाँ, अगर आपके व्यूवर्स हमारे थ्रू कराते हैं जैसे, तो अपन मतलब अच्छे से उसको गाइडेंस देंगे। मैं खुद वहां पे रहूंगा तो कोई तरह का प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा, मतलब हम्म। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सारा चीज एकदम फेयरली होगा, ओपन होगा, कोई हिडन चार्जेस नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज का गारंटी अपन लेंगे। ठीक है। तो ये सब सारा डिटेल्स था, आप लोग को समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको FMG के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर भी करना है। लोग बहुत डर जाते हैं FMG में निकलेगा नहीं निकलेगा, 6 साल बर्बाद हो गया। तो देखो वहां पर मैं अभी तक इतना बात समझ गया हूँ कि अगर आपका 2 ड्रॉप भी हो गया है, तो अगर आपका 300 से मार्क्स 400 मार्क्स है तो ड्रॉप मत ही लो, एडमिशन लो। कहीं आपका बजट है तो आप गवर्नमेंट, सॉरी यहाँ पर मैं इंडिया में आप प्राइवेट ले। हाँ, यहाँ पे एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। यहाँ पे मतलब जो लोन लेके भी पढ़ाई कर सकते हैं ना, जो भी हाँ डॉक्यूमेंट्स लोन। चाहिए होगा बैंक को, वो सारा चीज मतलब कि यूनिवर्सिटी दे देता है, जो जो भी चाहिए होगा। तो अप्लाई भी कर सकते हैं जिनके पास अभी प्रॉब्लम है, तो सब चीज हम अरेंज करवा के दे देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा हम्म। यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड हो जाएगा। तो बहुत बस। सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि लोन से कर रहे हैं अभी। हाँ फिर तो आसान हो जाता है, गार्जियन पे भी थोड़ा सा लोड कम हो हम्म। जाता है। और फिर अपने आप भी एक मोटिवेशन रहता है ना कि अब मेरे को पढ़ना ही है, लोन लिया हूँ। तो हाँ। वैसे मैं देखा हूँ अपने ही दोस्तों में कि भाई लोन लेके पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं घूमने जा सकता, मेरे को पढ़ना है दिन रात, ऐसा वाला उनका अलग मोटिवेशन रहता है। तो ये चीज गलत भी नहीं है, मतलब एक मोटिवेशन टाइप से है। सही है सही है।
तो बस यही है कि अगर आप लगता है आपको इतना बजट आपको रहता है तो आप इंडिया में ले सकते हो एडमिशन, नहीं तो आप बजट थोड़ा कम है, 30 से 40 लाख है ना, 30 से 40 लाख जाता है होगा वहाँ पे। 30 से 40 नहीं, 25 पच्चीस से 27 लाख के बीच में। 25 से 27 लाख, हाँ। तो उतने और में आपका और एमबीबीएस थोड़ा हो। सा नीचे जाएंगे तो 22-23 लाख में भी हम करा के देते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं। तो ऑल ओवर रशिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड बोल लो, जहाँ भी एडमिशन लेना हो हम करा सकते हैं। हर तरह का है। मैं अपना जहाँ पढ़ रहा हूँ मैं तो सजेस्ट करूंगा कि वही बेस्ट कॉलेज है, वहीं एडमिशन ले आओ। हाँ, तो ये सब सारी फीडबैक थी। जितने भी मिथ्स थे, जितने भी आपके अंदर दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस बैठे होंगे, वो सारा क्वेश्चंस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेद प्रकाश सर आपका ज्वाइन होने के लिए, इतना अच्छा इंफॉर्मेशन आपको आप शेयर किए हमारे चैनल पे। थैंक यू आपको मेरे को बुलाने के लिए, प्रशांत।